हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज मैं आपको बिहार दरोगा 2020 के बारे में रणनीति बताने जा रहा हूँ। तो बिहार दरोगा 2020 इसमें कुल पदों की संख्या 2213 है। ठीक है, इसकी परीक्षा तिथि संभावित 5/12/2021 को निर्धारित करके विभिन्न जिला में डीएम ऑफिस में भेजा गया है। ठीक है, तो संभावना है कि परीक्षा जो है 5/12/2021 को संपन्न हो जाए। तो इसका सिलेबस जो निर्धारित किया गया है बिहार पुलिस और सेवा आयोग द्वारा, वो है समान ज्ञान और समसामयिकी। इसका अर्थ है कि सिलेबस में समसामयिकी पे विशेष जोर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद इस परीक्षा को लेकर मेरे द्वारा आप लोग के कुछ आउटलाइन दिया जा रहा है जो इस प्रकार है। जैसे कि 5 दिसंबर 2021 को जो परीक्षा आयोजित की जाने वाली है उसमें कठिन प्रतिस्पर्धा होने की संभावना है, क्योंकि इस परीक्षा में पूर्व वर्ष में आयोजित प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में तथा अंतिम परिणाम में चयनित न हो पाने वाले उम्मीदवार भी सम्मिलित होंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि वर्ष 2019 में जो प्रारंभिक परीक्षा आयोजित हुई थी उसमें जो उम्मीदवार केवल प्रारंभिक परीक्षा में सफल हुए और मुख्य परीक्षा में असफल हुए, और वैसे उम्मीदवार जो मुख्य परीक्षा में सफल हुए किंतु अंतिम परिणाम में चयन नहीं पा सके, वैसे उम्मीदवार भी इस परीक्षा में सम्मिलित होंगे। तो ऐसी स्थिति में प्रतिस्पर्धा काफ़ी कठिन होगी, विशेषकर और उन उम्मीदवारों के लिए सफल होना ज़्यादा कठिन हो जाएगा या ज़्यादा कड़ी मेहनत करनी होगी जो कि पिछले वर्ष में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में असफल हुए हों या तो जो इस परीक्षा के लिए नए उम्मीदवार हों। ठीक है, तो ऐसे लोगों को कठोर मेहनत करनी होगी। ठीक है, तात्पर्य है कि 10 से 15% नए उम्मीदवार ही रिजल्ट में जगह बना पाते हैं, क्योंकि जो पूर्व में अधिक अंकों से सफल हुए हैं उनसे प्रतिस्पर्धा करना कठिन होता है, क्योंकि जो पूर्व में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवार रहते हैं उन लोगों का तैयारी का एक सर्टेन लेवल तक पहुंच जाते हैं। वैसी स्थिति में जो पूर्व के परीक्षाओं में असफल हुए हैं या नए उम्मीदवार हैं उनको मेरिट लिस्ट में जगह बनाने में काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है। अतः जो नए छात्र जो हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अतः मेरे द्वारा सभी छात्र और छात्राओं के लिए कुछ रणनीतियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, और इस रणनीति के तहत में मेरे द्वारा कुछ पुस्तकों की अनुशंसा की जा रही है जो इस प्रकार है। तो जैसे हम लोग देखेंगे कि बिहार दरोगा के सिलेबस में समान ज्ञान और समसामयिकी का उल्लेख किया गया। अर्थात है कि सिलेबस में समसामयिकी या करेंट अफेयर्स पे काफ़ी जोर दिया गया है। अतः इस भाग से अधिक प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, और पूर्व के परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखने से स्पष्ट होता है कि करेंट अफेयर्स से करीब 25 से 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अतः सभी स्टूडेंट्स को करेंट अफेयर्स की तैयारी गंभीरतापूर्वक करनी चाहिए। इस पार्ट की तैयारी के लिए मेरे द्वारा कुछ पुस्तक की अनुशंसा की जा रही है। जैसे करेंट अफेयर्स में स्पीडी का अध्ययन अनिवार्य है, साथ में घटना चक्र का भी अध्ययन करना चाहिए जो इलाहाबाद से प्रकाशित होती है। इसके अलावा प्रतियोगिता दर्पण का अर्धवार्षिकांक और वार्षिकांक जो है, अर्धवार्षिकांक 6 महीने पे आती है, जो ऐसे तो मंथली मैगजीन रेगुलर आती है, लेकिन जो अर्धवार्षिकांक अगस्त और सितंबर महीने की होती है वो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी उपयोगी होते हैं, क्योंकि उसमें पिछले 6 माह की घटनाओं का अच्छी तरह से वर्णन होता है। उसी तरह जनवरी माह में वार्षिकांक का भी प्रकाशन किया जाता है, तो वार्षिकांक भी परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक होगा। तो करेंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मैगजीन के साथ साथ एक दैनिक समाचार पत्र का भी अध्ययन करना चाहिए। दैनिक समाचार पत्र में जो स्टूडेंट्स जैसे हिंदुस्तान पढ़ना चाहे तो हिंदुस्तान पढ़ सकते हैं, या दैनिक जागरण या प्रभात खबर, तो कोई एक समाचार पत्र का भी नियमित रूप से अध्ययन करना चाहिए। उसके अलावा समान ज्ञान के तहत लूसेंट और स्पीडी का अध्ययन काफ़ी लाभदायक होगा। तो आरंभ में लूसेंट जो सब्जेक्टिव पुस्तक है उसका अध्ययन करना चाहिए, और जब उस पर पकड़ मजबूत बन जाए तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी अध्ययन करना चाहिए, या ऐसा करना चाहिए कि लूसेंट सब्जेक्टिव से जो चैप्टर कि पढ़ते हो स्टूडेंट लोग उसी चैप्टर का वस्तुनिष्ठ परीक्षा जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव की जो होती है उस पुस्तक से उसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हल कर लेना चाहिए, और इस तरह से चैप्टर वाइज तैयारी भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की होती जाएगी। ठीक है, वहीं इतिहास की तैयारी के लिए देखा जाए तो मेरे द्वारा घटना चक्र पुस्तक की अनुशंसा की जा रही है।
क्योंकि बिहार दरोगा की परीक्षाओं में देखा गया है कि ये पूर्व विगत वर्ष में आयोजित चाहे राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हो, उससे प्रश्न हूबहू उठाकर दे दिए जाते हैं। तो ऐसी, क्योंकि घटना चक्र जो पुस्तक है उसमें पूर्व वर्ष के में आयोजित परीक्षाओं का प्रश्न पत्रों का संग्रह है। तो ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट घटना चक्र का अध्ययन करेंगे उनको इस परीक्षा में काफ़ी लाभ मिलेगा। ठीक है, इसलिए मेरे द्वारा इतिहास के घटना चक्र पुस्तक की अनुशंसा की जा रही है। वही राज्य व्यवस्था के लिए देखा जाए तो घटना चक्र का अध्ययन के साथ साथ परीक्षा वाणी पुस्तक जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती है उसका भी अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि परीक्षा वाणी में काफ़ी तथ्यात्मक सूचनाओं का संग्रह है जो कि बिहार दरोगा के परीक्षाओं के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी उपयोगी होगा। वहीं विज्ञान में देखा जाए तो लुसेंट समान विज्ञान अलग से प्रकाशित किया जाता है। वैसे तो समान विज्ञान, एक जो समान ज्ञान की जो पुस्तक आती है लुसेंट की, उसमें भी दिया रहता है, लेकिन समान ज्ञान की एक अलग से भी पुस्तक प्रकाशित की जाती है। ठीक है, अतः स्टूडेंट्स को लुसेंट समान विज्ञान का भी अध्ययन करना चाहिए, जो कि NCERT आधारित है, उसमें 10वीं तक का समान विज्ञान का उल्लेख किया गया। और लुसेंट समान विज्ञान के अलावा घटना चक्र का भी अध्ययन करना चाहिए। ठीक, घटना चक्र में क्या किया गया कि शुरू में चैप्टर दिया गया, उसके बाद बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए हैं जो कि पूर्व में आयोजित परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह है। अतः घटना चक्र विज्ञान विषय की तैयारी के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। जबकि भूगोल में देखा जाए तो लुसेंट समान ज्ञान के भूगोल के अध्ययन के साथ साथ घटना चक्र का भी अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि दरोगा की परीक्षाओं में पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि कई परीक्षाओं में प्रश्न जो है घटना चक्र से हूबहू उठाकर दे दिए गए हैं, चाहे वो पिछले वर्ष प्रवर्तन अवरीक्षक की परीक्षा आयोजित की गई हो या पूर्व में बिहार दरोगा की परीक्षा आयोजित की गई हो। ठीक है, अतः घटना चक्र का अध्ययन काफ़ी लाभदायक होगा। वही अर्थव्यवस्था के लिए अर्थव्यवस्था से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अतः अर्थव्यवस्था के लिए केवल लुसेंट समान ज्ञान में जो अर्थव्यवस्था दी गई है उसका अध्ययन ही पर्याप्त होगा। वहीं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी जो विषय है उससे भी बिहार दरोगा की परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसे जनरली 5 से 6 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से। अतः इस सेक्शन का अध्ययन के लिए घटना चक्र द्वारा पुस्तक प्रकाशित की जाती है पर्यावरण और पारिस्थितिकी का। अतः इसके लिए घटना चक्र का पुस्तक का अध्ययन करना चाहिए। और खासकर बिहार दरोगाओं के पूर्व की परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों को देखने से ये चीज़ स्पष्ट होती है कि ये उत्तर प्रदेश में विभिन्न परीक्षाएं जो आयोजित होती है, चाहे वो अवर अधीनस्थ सेवा हो या प्रवर अधीनस्थ सेवा हो, उनके परीक्षाओं से हूबहू उठाकर दे दिया जाता है। अतः जो छात्र इसकी तैयारी कर रहे हो वे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हो, ठीक है, चाहे अपर सबऑर्डिनेट हो या लोअर सबऑर्डिनेट हो या समीक्षा अधिकारी हो, उसके प्रश्न पत्रों को गंभीरतापूर्वक अध्ययन करना चाहिए। ठीक है, वहीं विविध की तैयारी के लिए तो विविध जो है कि लुसेंट में पीछे में काफ़ी अच्छे से दिया गया है, तो लुसेंट पुस्तक से विविध को अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अलावा क्राउन में या यूनिक गाइड में भी विविध से बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं, अतः उससे भी अच्छी तरह से तैयार कर लेनी चाहिए। वहीं बिहार दरोगा में देखा गया है कि कुछ प्रश्न अंकगणित के भी पूछ लिए जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। वैसे अंकगणित का सिलेबस में उल्लेख नहीं किया गया है, फिर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। अतः इसकी तैयारी के लिए RS अग्रवाल पुस्तक का जो चैप्टर शुरू होने के पहले जो एक्सरसाइज जो ये दिए गए, एग्जाम्पल जो दिए गए हैं एक्सरसाइज शुरू होने के पहले, उस एग्जाम्पल को भी हर चैप्टर का बना लेना चाहिए। हर मतलब चैप्टर के पहले जो एग्जाम्पल है उसमें 15 से 20 क्वेश्चन है। अगर स्टूडेंट्स अगर वो 15-20 क्वेश्चन की तैयार कर लेते हैं तो उनका अंकगणित पे पकड़ काफ़ी मजबूत हो जाएगी। ठीक है, अतः अंकगणित पुस्तक के लिए अंकगणित का अध्ययन की RS अग्रवाल की पुस्तक काफ़ी उपयोगी होगी। इसके अलावा मेरे द्वारा प्रैक्टिस पेपर की भी अनुशंसा की जा रही है, तो अभ्यर्थी को प्रतिदिन एक मॉडल पेपर भी सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो मेरे द्वारा अनुशंसा किया जा रहा है प्रैक्टिस पेपर, इसमें ज्ञान दर्पण प्रकाशन से बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस पेपर आयोजित की जाती है, प्रैक्टिस पेपर निकाला जाता है जो कि काफ़ी उपयोगी है। और इससे विगत वर्ष में आयोजित बिहार दरोगा की परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न हूबहू आए थे। अतः सभी स्टूडेंट्स के लिए ज्ञान दर्पण प्रकाशन के मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करना काफ़ी लाभदायक होगा परीक्षा की दृष्टि से। उसके अलावा KBC नैनो द्वारा भी बिहार दरोगा
के मॉडल पेपर जारी किया जाता है। अतः ज्ञान दर्पण और केवीस नैनो दोनों का मॉडल पेपर को सभी स्टूडेंट को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे परीक्षा में अधिक से अधिक लाभ मिल सके। ठीक है, तो मेरे द्वारा यह रणनीति बताई जा रही है बिहार दरोगा के लिए। यदि आप लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।